कितने दिन से श्रीमद् भागवत पुराण की यानी सब पूरे हिंदुस्तान में सुनाई जा रही, एक भी व्यक्ति का सुधार नहीं हुआ। एक को शाकाहारी आप नहीं बना पाए, सदाचारी ब्रह्मचारी नहीं बना पाए, फिर तुम्हारे सुनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अधिकार ये सुखदेव मुनि का। तुम सुखदेव मुनि नहीं हो, नकली सुखदेव मुनि बनकर इस चर्चा का व्याख्यान मत करो, नहीं आपको सजा मिलेगी। मैं पहले से इशारा कर रहा हूं, ये काम आप बंद कर दो। उन्होंने जो लिखा था वो केवल ज्ञानार्जन के उद्देश्य से, लेकिन तुम लोग जो सुनाते हो धनोपार्जन के उद्देश्य से, ये तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। इसका बदला, इसका खमियाजा आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये शास्त्र समाज के सुधार के लिए, और तुम धनोपार्जन में प्रयोग कर रहे हो, तुम इसका मूल्य चुका रहे हो। क्या तुमने कोई शास्त्र लिखा है? 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये तुम्हारी लिखी हुई नहीं है, लिहाजा तुमको उसका मूल्य चुकाने का कोई अधिकार नहीं। अगर करोगे तो इसका खमियाजा आपको भोगना पड़ेगा। मैं पहले से इशारा किए देता हूं, बात में यह मत कहना कि हमको किसी ने बताया नहीं। ये कागज की नाव है, न तुम्हें पार करेगी न सुनने वाले पार जाएंगे। एक कागज की नैया बीच में डूब जाएगी तो तुम सब डूब जाओगे। इसलिए नाम की नौका को पकड़ो, जो समय की नाम नौका यानी लगाई है, उस समय के योगियों ने सतयुग में लगाई, और ऋषि मुनियों ने त्रेता में लगाई, और गुरु ने द्वापर में लगाई, आज सदगुरु ने कलयुग में लगाई है। जब कलयुग की नाम नौका पर सवार हो जाओगे तो चले जाओगे। कलयुग में आपको कुछ करना ही नहीं, केवल संतों की बात माननी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, लेकिन तुम उनकी बातें नहीं सुनते हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। इतना कूड़ा कचरा भरे बैठे हो कि अच्छी चीज तुम्हारे अंदर रुकती ही नहीं, जिसमें कोई खर्चा नहीं। इस चर्चा का कोई खर्चा आपको नहीं देना, और सारे हिंदुस्तान में मुफ्त हो रही। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर केवल मुफ्त में सुनाता हूं, बताता हूं, और उसका काम करने, लाभ पाने का वादा करता हूं, क्योंकि मैंने किया है तब बता रहा हूं। मैं पढ़ करके किसी को सुन के नहीं बताता हूं, मैं करके बता रहा हूं। ऐसे नहीं कि किस करनी का क्या लाभ मिलेगा, और कथनी का और बकनी का और सुनने का कोई लाभ नहीं, इसका कोई लाभ आपको नहीं मिला। और मिला हो किसी को तो बता दे, आज तक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। परीक्षित जी को संतुष्टि मिलेगी, शांति हो गई, और मतलब तक्षक का काटा वो चिंता समाप्त हो गई। क्या ये लाभ किसी भी श्रीमद् भागवत पुराण सुनने वालों को मिला है? और सुनाने वाले सुखदेव मुनि थे, वो जंगल में चले गए। देने वाला परीक्षित राजा था, वो मर गया, तो ये लेन देन कहाँ हुआ था? ये लेन देन किसने किया? अरे इस पर भी तो विचार करो। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या समाज को, अपने आप को धोखा दे रहे हो, और सच्चाई अच्छाई से वंचित रह रहे हो। तुम्हारा भी मानव जीवन ये व्यर्थ में चला जाएगा। ये बांचने में समय नष्ट कर रहे, ये आचने बाचने में काम कुछ नहीं होगा, कोई भी काम आपका नहीं होगा। सारा जीवन व्यर्थ में आप खो रहे हो। इसलिए कुछ करो, कर्म करने का तुमको अधिकार मिला है। ये सुनाना कर्म नहीं है, क्योंकि तुम उस कर्म करने के लायक नहीं हो। वो सुखदेव मुनि का अधिकार सुनाने का था, जो भी त्रागी महात्मा थे, और सुनने का अधिकार राजा परीक्षित को था। ना कोई सुनने वाला राजा परीक्षित है, ना किसी के तक्षक काटा है। ये तक्षक की दवा और तक्षक का ये समाधान था, वो तो इस समय किसी को है नहीं। समाज में किसको तक्षक काटा? और सारी समाज में ये व्याख्यान कर रहे हो, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो और लोगों का खराब कर रहे हो? न तुमको कुछ मिलेगा, न सुनने वालों को कुछ मिलेगा। आप अपना समय व्यर्थ खराब कर रहे हो। इसलिए हमारी तो प्रार्थना, मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं। मेरी ये प्रार्थना है, गई सो गई और रही वो संभालो, न ये भी जाने वाली। किसी का 50 60 70 वर्ष निकल गए। कलयुग में समय ही कितना, अब तो विचार करो कि कितना निकल गया
और कितना रह गया। और अभी आपने शुरुआत नहीं, तुमने कलयुग का कर्म नहीं शुरुआत किया और अन्य युगों का कर्म बता रहे हो और करवा रहे हो, उससे लाभ तुम नहीं दे पा रहे हो। लाभ दे देते तो ठीक, चलो भाई ठीक आप कराते, वो लाभ तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हें देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हरि नाम योगियों का अधिकार है, उन्होंने जगाया था। ये सीताराम राम नाम ये ऋषि मुनियों का अधिकार, तुम ऋषि मुनि हो नहीं, लिहाजा इस नाम को भी बताने देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सब क्या है? कृष्ण नाम ये गुरु का अधिकार है, तुम गुरु हो नहीं, सदगुरु हो नहीं, तुम भक्त हो नहीं, तुम केवल वाचक ज्ञानी हो। वाचक ज्ञानी केवल पढ़ने वाले करने वाले नहीं हो, करके तुमने आज तो कुछ नहीं लिखा। मैंने इसीलिए पूछा, भाई श्रीमान जी आप ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं कि लिखे पढ़े हैं? यही नहीं जानते तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो। जो लिखा है ऋषि मुनि ने वो तुमने पढ़ के रट लिया, वो सुना रहे हो। तुमने कोई सुनकर लिखा, कोई अपना अनुभव समाज को दिया है, समाज को लाभ पाने वाला कोई अनुभव तुम्हारा है, ये तो व्यर्थ के काम हो गए। आपको क्या मिला इससे? तो मैं तो प्रार्थना करता हूं, सारे देश में जा जाके प्रार्थना किया, लोगों को बताया है, अब भी जागो, यतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। ये मानव जीवन ये व्यर्थ में जा रहा, व्यर्था गमा रहे श्वासों की पूंजी, ये दोबारा आपको मिलेगा नहीं। साफ शब्दों में कहा कि शरीर का मतलब क्या है, ये शरीर परमात्मा ने क्यों दिया आपको? क्या कभी आपने विचार किया? यही तन का फल विषय ना भाई, और स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है और तुम इसी में गवा रहे हो, विषय भोगों में। तुम पहले ही बात, पहली शिक्षा नहीं मान रहे हो। यही तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। अगर स्वर्ग पहुंच गए पुण्य कर्मों के द्वारा, और लिखा पुण्य छीणे मृत्युलोक के, और जैसे पुण्य छीन हुआ फिर आपको मृत्युलोक में ढकेल दिया जाएगा। फिर कर्म करो, फिर आओ, फिर कर्म को, वो भी आवागमन है। और लोग भी आवागमन से रहित नहीं है, चाहे ब्रह्मा का ब्रह्मलोक हो, चाहे विष्णु का विष्णुलोक हो, चाहे शिव जी का शिवलोक हो, चाहे राम का साकेत लोक हो, चाहे कृष्ण का गोलोक हो, चाहे देवी देवताओं का देवलोक हो, ये भी आवागमन है। केवल पुण्य के बल से आप वहां जा सकते हो, और पुण्य का खजाना जब समाप्त हो जाएगा फिर आपको मृत्युलोक में ढकेल दिया जाएगा। बीच के किसी लोक से जीवात्मा को अपने सतलोक जाने का अधिकार नहीं है। अगर सतलोक जीवात्मा को पहुंचाना है तो मृत्युलोक मंडल में मानव तन धारण करना पड़ेगा। मानव तन के जानकार संत महात्मा की तलाश करनी पड़ेगी, उनको नाम की युक्ति उनसे लेनी पड़ेगी, और नाम की कमाई करके आप अपनी जीवात्मा को सतलोक सचखंड पहुंचा सकते हो। तुम तो दाम की कमाई में समय बिता रहे हो, और दाम की कमाई ये कर्जा है। अपने जीवन में लाखों लोगों का कर्जा ले लोगे, उसके देने के लिए लाखों बार जन्म लेना पड़ेगा। ये कितना अनर्गल काम आपका, ये कितनी बड़ी अज्ञानता भूल भ्रम में आपका जीवन जा रहा है, और अभी तक आपने इस पर विचार नहीं किया कि ये मृत्युलोक कर्मों की अदायगी का, जब जैसे कर्म करोगे तब तैसे शरीर में आपको जन्म दे दिया जाएगा। इसलिए उसने जितने कर्म बनाए उन कर्मों के भोग के लिए 4,84 लाख नरकों की योनियां बताई, इनमें आपको भेजेगा। हर कर्म का फल इन्हीं योनियों में आपको भोगना पड़ेगा। कम से कम ये भी तो सोचो, आज कलयुग में तो मानव शरीर पाने वाला तुम कर्म भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे कर्म सब राजसी खान पान करते हो। भूल गए कुंभकर्ण वध, कुंभकर्ण का वध भगवान राम ने क्यों किया? कुंभकर्ण शराब पीता था, मांस खाता था, इससे भगवान राम ने उसका वध कर दिया। अगर भगवान राम का कानून आज लगा दिया जाए, तुम परिवार समाज में रहने वाले कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी कौवाई हो गए,
तुमने राम जी का क्रोध नहीं समझा और कुंभकर्ण का वध नहीं समझा। आखिरकार क्यों मारा, जबकि कुंभकर्ण सब नहीं बलवंता, कुंभकर्ण समान धरती पर कोई बलवान नहीं है, लेकिन राम ने ये उसका कर्म नहीं माना और जो गंदा खान पान किया उसके द्वारा उसका वध कर दिया। क्या तुम सब लोग वध करने के लायक हो? अब भी नहीं सुन रहे हो, अभी नहीं मान रहे हो? तो ये कथा तो उन युगों की आप सुनाते हो जिनमें लोग पाक साफ निर्मल थे और उनकी उम्र शरीर की 10,000 वर्ष की, त्रेता की, द्वापर में 1,000 वर्ष की थी। आज तो 100 वर्ष मिले हैं। 100 वर्ष वाले को तुम 1,000 और 10,000 वर्ष वाली कथा सुनाते हो, क्या उसके बस की है या कर सकेगा? उसके पास तो समय ही नहीं है। तुम भी नहीं सोच पा रहे हो तो लोगों को सोचना क्या सिखाओगे? पहले तुम करो, फिर करना सिखाओ। तुम्हारी बात का असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अगर तुम्हारे में वो कर्म नहीं है तो सुनाने का कोई प्रभाव आज क्यों नहीं पड़ रहा? एक व्यक्ति को भी तुम न सच्चा ईमानदार बना पा रहे हो, न चोरी डकैती छुड़वा पा रहे हो, न शाकाहारी बना पा रहे हो। कोई शुभ कर्म, शुभ कथा सुनाते हो, शुभ कर्म करने वाली, और शुभ कर्म किसी को तुम सिखा नहीं पाए हो, तो तुम्हारे सुनाने का मतलब क्या हुआ? फिर क्यों सुनाते? अरे पहले परीक्षण करो कि इस कथा के लायक कौन है कलयुग में, क्योंकि कलयुग है। सतयुग त्रेता द्वापर की कथा सुनने की इनमें शक्ति सामर्थ्य नहीं है, इनमें निर्मलता, पवित्रता, चरित्रता, विनम्रता ये कुछ नहीं है। न तुम्हारे में है न इनमें है, तो दोनों तुम बेकार हो। तुम तो दोनों उसी प्रकार हो, अंधा गुरु और बहरा चेला, और होए नरक में ठेलीम ठेला। बताने वाला सुनाने वाला गुरु बन गया, वो भी अंधा है। उसकी जीवात्मा की दिव्य आंख खुली नहीं, उसने परमात्मा का दर्शन किया नहीं, उसने ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनैतवाणी उसने सुनी नहीं, क्योंकि जीवात्मा का दिव्य कान खुला नहीं। जब तुमने खुद नहीं सुनी है वेदवाणी क्या है, अनैतवाणी क्या है, ईश्वरवाणी क्या, तो तुम दूसरों को क्या सुनाओगे? खुद जागे नहीं हो तो सोने वाला कभी नहीं जगा सकता, जागने वाला ही जगाएगा। जो बहरा है, जिसने सुना नहीं वो कभी नहीं सुनाएगा, और जिसने सुना है वही सुनाएगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए।